ने अब मन में सोची कि भैया हमारे कोई पहले संतान नहीं थी, तो हम तो कंस को कोई कर देते नहीं थे। अब हमारे छोरा है गयो है, तो लाओ कंस को वार्षिक कर दे आते हैं। तब के समय में जब किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी, तो अपने से बड़े राजा को कोई कर नहीं देता था ना। और उस राजा के बाद जितना धन, जितनी संपत्ति थी, सब बड़े राजा की हो जाती थी। तो बाबा ने सोची अब तो छोरा है गयो, लाओ कंस को वार्षिक कर दे आते हैं। और महाराज बाबा आज मथुरापुरी में पधारे हैं। करो वही वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा पयोच्छवा नेहो स्थेहो भौतिथो संतुपाताश्च गोकुले। आहा, आज बाबा कंस के द्वार पर आए। जैसे कंस ने देखा, आओ नंदराय जी, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? नंद बाबा बोले, भैया कंस, भोजराज कंस की जय जयकार हो। महाराज हमारे 85 वर्ष में छोरा भयो छोरा, तवा खुशी में आपको हम कर देने के ताई आए यहाँ पर। ओहो, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत बढ़िया बात। चलो महाराज, आपके कम से कम बुढ़ापे में छोरा तो है गयो। और बाबा ने महाराज कर दीनो, इतने में वसुदेव जी मिल गए। जो वसुदेव जी ने देखा, महाराज नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। और कंस ने भी वसुदेव जी को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। आहा, आज परस्पर नंद और वसुदेव महाराज दोनों लोग मिले हैं। वसुदेव जी ने बाबा से पूछा, नंद जी और सब ब्रज में कुशल से तो है ना? अरे बोले महाराज पूरी कुशलता है, एक बढ़िया मंगल सूचना आपको दे रहे हैं। क्या? बोले महाराज हमारे छोरा भयो है, छोरा। अब छोरा के जन्म की हम आपको भी बधाई दे रहे हैं। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बाबा को समझाया, बाबा अब आपका यहाँ मथुरापुरी में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। क्यों? कंस की दुर्मति है, पता नहीं क्या सोचने लग जाए। तो बाबा ऐसो करो, आप जल्दी से अपने गोकुला में पधारो। जो बाबा ने सुनी, बाबा समझ गए भैया वसुदेव तो बहुत पुराना ज्योतिषी है, या की भविष्यवाणी सब सत्य हो गए। और बाबा जल्दी जल्दी माला सटकाते हुए अपनी गोकुला की ओर आ रहे हैं। पर महाराज कंस को किसी प्रकार पता चल गया कि जो हमारा 8वां काल है वही नंद यशोदा का लाल है। तो इसने क्या किया, एक पूतना नामक राक्षसी को बुलाया और पूतना से कहा, पूतना तू एक काम कर, तू ब्रज में जा गोकुला में, और जिस नंद और यशोदा के छोरा ने जन्म लीनो है बाय तुरंत समाप्त कर दे। पूतना बोली, जो आ गया महाराज, अभी जा रही हूं। अरे ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूं। कंस ने रोका, नाना तू जैसी है वैसी जाएगी क्या? बोले महाराज वो तो जैसी हूं वैसे नहीं, तब तो तुझे कोई घुसने भी नहीं देगा। क्यों? तुम बनी इतनी सुंदर हो। हाँ। पूतना बोले महाराज कोई बात नहीं, बढ़िया पेंट पुट्टी दोबारा से कर लेंगी, बढ़िया सुंदर बन के चली जाऊंगी। आहा, पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते परीक्षित जानते हो ये पूतना का काम क्या है? पूतना का क्या काम है? व्यास जी महाराज एक ही श्लोक में पूतना का पूरा कार्य वर्णन कर रहे हैं। कैसे? विबोधितांबा लकमारिकाग्रहो चराचरात्मा सनिमीलते क्षण अनंतमारोप्य मदंगमंतकं
यथोरगम सप्तम बुद्धि रज्जुधी। आहा, विबुद्धिताम बालक मारिकाग्रहम। आहा, ये छोटे छोटे बालकों को मारने का काम करती और शिशून सुचार निघ्नन्तिम भुरग्राम व्रजादिषु, गांव गांव घूमती है और छोटे छोटे बालकों को ये मार डालती है। सुंदर स्वरूप बनाए के और पूतना महाराज गोकुला में पहुंची। अब तो भैया जैसे पहुंची है, महाराज जो ही ब्रजवासियों ने देखा, जितने ग्वाला थे सब पूतना के पीछे पीछे। कोई कहे भैया हमें तो लगे साक्षात लक्ष्मी मैया आई है अपने लाला को आशीर्वाद देवे के ताई। एक ग्वाला बोलो नाना भैया मुझे तो लगे पार्वती मैया सीधा कैलाश पर्वत से या गोकुला में आ गए। और है दुष्ट राक्षसी। महाराज पूतना सीधा मैया यशोदा के भवन में पधारी और मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेके महाराज धीरे धीरे थपकी दे रही हैं। तो ठाकुर जी को धीरे से नींद आए गई। जैसे नींद आई तो मैया ने सोची लाओ लाला को पालने में पहुंचाए दें। इतने में महाराज पूतना आए गई और पूतना आए के तुरंत आवाज लगाती है, अरे यशोदा बहन राम राम। मैया ने सोची मेरी बहन कहां से आ गई, ये कौन सी बहन जी है। मैया ने परिचय पूछो, बहन तू कौन है। बोली मैया मैं तेरे लाला की मौसी हूं, मौसी। मैया ने सोची मेरी तो कोई बहन भी ना है भैया, ये कहां से हमारी लाला की मौसी जी आए गई। फिर मैया ने सोची कोई ममेरी फुफेरी होंगी, शायद मोको रिश्तो ना पतो होवे। मैया ने बुलाया, आओ आओ बहन बिराजो। और मैया के बगल में बैठ गई और लाला को महाराज गोद में ले रही है और अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है। भगवान को स्तनपान कराए हुए आई है। देखो आज सोमवती अमावस्या है। हमारे जितने भी भक्त हैं सब सवेरे सवेरे सर्वानंद घाट में बढ़िया डुबकी लगाए के आए हैं। तो आज सब लोग गंगा जी का भी स्नान किया है। ये हमारा आपका सौभाग्य है, ये हमारा आपका सौभाग्य है जो भगीरथी गंगा की पावन गोद में बैठ करके हम भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अवगाहन कर रहे हैं। देखो गंगा भी दो प्रकार की हैं, एक भागवत रूपी ज्ञान गंगा और एक भगीरथी गंगा। तो इस कुंभ के पावन पर्व पर हम सभी लोग गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि में, उनकी सन्निधि में, पूज्य स्वामी जी महाराज की सन्निधि में हम सभी लोग भागवत जी का आश्रय लेकर के भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन सुन लाभ हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। देखिए और मैं तो कह रहा हूं ये पूरी कृपा गुरुदेव भगवान की है, जो आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठ करके और भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अवगाहन कर रहे हैं और भगीरथी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अब यहाँ तो दोनों गंगा प्रवाहित हो रही हैं। वहां पर तो डुबकी लगाओ और डूब गए तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये गंगा भागवत रूपी ज्ञान गंगा अगर इसमें आपने डुबकी लगाई और प्यारे गोता लग गया तो जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी हमारी भागवत रूपी ज्ञान गंगा हम सभी लोग पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा सन्निधि में परमहंस स्वामी श्री बलजीत जी महाराज, स्वामी श्री परम पूज्य साकेत धामवासी श्री श्याम सुंदर जी महाराज की कृपा सन्निधि में हम सभी लोग भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अवगाहन कर रहे हैं। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है। और इस कथा में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत अथक परिश्रम रहा है। आज से नहीं महीनों से ये तैयारी चल रही है। यहाँ की हमारे परिचित पीठ पर विराजमान हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री केपी सिंह जी जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी बहुत ही परिश्रम रहा है। और आप सब भक्तों का सानिध्य और परिश्रम से आज ये हमारी लीला कथा का निर्विघ्नतापूर्ण आज ये पंचम दिवस प्रारंभ है। दूर दूर से आए हुए हमारे समस्त भक्त इस ज्ञान गंगा का अवगाहन कर रहे हैं। और मैं तो गुरुदेव भगवान से यही निवेदन कर रहा हूँ
कि जब जब हरिद्वार में कुंभ पड़े तो हम आपको कथा सुनाएं और आप कथा सुने। गुरु भगवान की चरण में बैठ करके, माँ गंगा की गोद में बैठ करके बस यही निवेदन है कि आप जब जब यहाँ पर कुंभ होवे तब तब बराबर ऐसे ही कथा सुनते रहें आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, 12 वर्ष बाद ये कुंभ पड़ रहा है, तो 12 वर्ष बाद आप हमको ऐसे स्वस्थ मिले, बस यही ठाकुर जी से निवेदन। हाँ, अर्ध कुंभ भी तो 5 साल बाद ही पड़ जाएगा। अर्ध कुंभ में भी आप लोग आइए, स्वामी जी महाराज कह रहे अब अर्ध कुंभ भी पड़ेगा, तो बस यही निवेदन है आप लोग स्वस्थ रहें और ठाकुर जी की ऐसी कृपा रहे और आपकी गतिमति बस ऐसी बनी रहे, ठाकुर जी के चरणों में प्रीत रहे, बस यही भागवत भगवान से निवेदन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जैसे ही पूतना आई अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को गोद में ले लीनो और गोद में लेके भगवान को आज स्तनपान कराने लगी।